जंजीरें ड्रामे की जो नेक्स्ट एपिसोड है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स पैदा करने वाली है। जिस हिसाब से बानो को सुराग अपने रस्से से मुकम्मल तौर पर हटाता है और सारा जो इल्ज़ाम है इस हवेली के ऊपर, राबिया के ऊपर, सरबुलंद के ऊपर लगा देता है, तो उसके बाद जो है वो एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा। लेकिन बानो मरने से पहले पहले ये सब कुछ सरबुलंद को बताकर जाएगी और फिर सरबुलंद होगा ये सुराग से बदला लेने की कोशिश करेगा। अब बानो को रस्से से हटाया जाता है। रात की तारीकी में कुछ ऐसा माहौल पैदा किया जाता है कि बानो जो होती है इसे रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल जाती है और उस सुराग को ये सब कुछ पता होता है। इसका अगला प्लान तैयार पड़ा होता है, लेकिन एक हवेली के अंदर तमाशा सा खड़ा हो जाता है। मुलाजमा और सारे के सारे राबिया वाले आकर बताते हैं जो वो माँ जी को, इसे सब कुछ इसके साथ शेयर करते हैं कि भाई बानो जो वो घर में नहीं है, ये रात के वक्त कहीं बाहर तो नहीं चली गई। जब ये बातें सुनती है भी अमाना तो ये बड़ी परेशान हो जाती है। ये सरबुलंद से पूछती है। सरबुलंद जो होता है ये आगे से इनकार कर देता है, कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं नहीं जानता, आप लोग मेरा यकीन करें। तो उसके बाद वहाँ पर जो राबिया भी मौजूद होती हैं, इतने में जो वो सुराग भी आ जाता है और सुराग जो होता है सारा इल्ज़ाम जो वो राबिया के ऊपर लगा देता है कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। जब से ये लड़की जो है वो इस घर के अंदर आई है या उसे लेकर आई है, तो उसके बाद इस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ परेशानियां चल रही हैं, ये इस घर के अंदर मुसीबतें ही चल रही हैं। राबिया बेचारी खामोश खड़ी होगी, डर और खौफ की वजह से किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करेगी और ना ही किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा करेगी। बी अमन दोनों को बोलेगी कि भाई आप लोगों ने कोशिश करनी है, सुराग को भी, सरबुलंद को भी बोलेगी कि भाई आप लोगों ने हर सूरत में बानो को ढूंढना है, मुझे हाँ बानो चाहिए। अगर बानो इस घर से बाहर चली गई ना तो इज्जत का मामला है और हमारी इज्जत मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना बानो को तो कुछ भी नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रही है। रात के वक्त निकल पड़ती है और इधर जो वो सुराग दिखाने के लिए, क्योंकि ये चाहता है कि किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम हमारे पर ना है ना, तो ये जितने भी मोहल्ले वाले या गांव वाले हवेली वाले मुलाजिम होते हैं सबको अपने पास बुलाता है और इनकी क्लास लेना शुरू कर देता है। इन्हें कहता है कि भाई देखो मेरी बहन, हमारी इज्जत इस हवेली से बाहर चली गई और हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप लोग कान खोलकर सुन लो। अगर बानो जो वो हमें ना मिली या बानो का अगर हमें पता ना चला ना तो आप लोगों की खैर नहीं है। बानो हमें जिंदा हालत में, मुर्दा हालत में चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ बानो चाहिए। बानो अगर ना मिली ना तो एक तूफान सा खड़ा हो जाएगा और मैं आप लोगों को जो वो नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर सब के सब परेशान हो जाते हैं और ढूंढना शुरू कर देते हैं। रात के वक्त हर जगह पर जो पहाड़ी पे जाते हैं, जंगल में जाते हैं, लेकिन बानो जो होती है इनको नहीं मिलती। तो सुराग जो होते हैं ना, रात के वक्त मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा होता है, बारिश का मौसम होता है, आंधी और तूफान का, तो इनकी परेशानी जो होती है और भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो सुराग जिस बंदे के ज़िम्मे इसने काम लगाया था ना, तो वो बंदा इसके पास आता है, आकर बात करता है, इसे बता देता है सब कुछ कि भाई जो वो बानो अब नहीं रही, चली गई है इस दुनिया से। तो फिर सुराग को सुकून आता है और ये पहाड़ी पे चला जाता है। पहाड़ी पे जाकर जो आवाज़ें देता है, हर तरफ शोर मचाता है, लेकिन बानो का किसी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो क्या बानो की डेथ हो जाएगी? इतनी आसानी के साथ बानो की डेथ नहीं होगी, लेकिन मरने से पहले पहले बानो जो है ना, इसको जो सरबुलंद है इसको सारी असलियत बताकर जाएगी कि भाई इस सारे घलोने काम का जो मुजरिम है ये सिर्फ और सिर्फ सुराग ही है और कोई भी नहीं है। तो फिर सरबुलंद क्या करेगा? क्या सुराग से बानो का जो बदला है ये ले पाएगा?